सो गाइस चलिए देखते हैं ट्यूसडे के दिन मार्केट में क्या मोमेंटम रह सकता है, क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। जैसे कि आज बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट पॉजिटिव में रहा, इसके पीछे का क्या लॉजिक है ना, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये जाना है कि आज बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से थोड़ा सा अप मूव दिया और एक पुल बैक लिया। ठीक है, ये सिनेरियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोगों ने ग्रुप में डिस्कस किया था, क्या ना कि अगर मार्केट यहाँ से मैं यहाँ पे कॉल साइड प्लान करने के लिए सोच रहा था, तो यहाँ पे मैं कॉल साइड का प्लान किया, लेकिन मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लिया। तो यहाँ पे मैं समझ रहा था कि नहीं, मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रेंथ, बायर्स स्ट्रेंथ है, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने होल्ड किया और ऑलरेडी ये मूव सबने कैप्चर किया। यहाँ तक ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट का एक छोटा सा मूव कैप्चर हुआ। उसके बाद सेकेंड ट्रेड में एक 49,000 का लेवल ये ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक छोटा सा मूव कैप्चर हुआ। तो ऑलमोस्ट अगर जो किसी ने होल्ड किया होगा यहाँ से, वो बड़ा टारगेट कैप्चर किया होगा। अब इन सबके पीछे का जो लॉजिक है ना, वो समझते गाइस। देखो हुआ क्या ना कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में आते हो ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं ऑलरेडी पिछले एनालिसिस वीडियो में बोला था कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, ठीक है, मल्टीपल टाइम इस लेवल को फॉलो कर रही है, फिर यहाँ पे इसी लेवल को फॉलो करके मार्केट इस जगह को यहाँ पे फिर इसको ब्रेकआउट दिया, तो कहीं ना कहीं सस्टेन कर सकता है। और मैं ये साफ बोला था कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास, ऑल टाइम हाई जा सकता है। बैंक निफ्टी में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई वो लगा सकता है। और एग्जैक्टली आज देखो 49,420 के तकरीबन मार्केट आज ऑल टाइम हाई लगा चुका है बैंक निफ्टी। अब क्या निफ्टी 50,000 तक जाएगा, इसके पीछे का सिनेरियो समझेंगे कि क्या बैंक निफ्टी 50,000 तक जाएगा कल। तो अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब सिनेरियो क्या हो सकता है ना, कि सबसे पहले तो हम लोग मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता तो एक लेवल है ये 49,000 का, ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। 49,000 तकरीबन लेवल पे गैप डाउन ओपन हुआ, तो वहां पे हम लोगों को एक सिनेरियो दिख सकता है कि कहीं ना कहीं एक पुल बैक हो सकता है। ठीक है, एक ये पुल बैक हो सकता है, फिर मार्केट में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ, एक बाइंग आ सकती है। क्योंकि आज देखो जिस हिसाब से कैंडल में बाइंग आई है ना, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग बायर्स कहीं ना कहीं इस कैंडल में आया, एंट्री किया। क्योंकि एक तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, उसके बाद एक फ्रेश बाइंग बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया। तो कहीं ना कहीं ये लॉजिक दिख रहा है ना कि बायर्स अभी भी इंटरेस्टेड है। 50,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, हो सकता है कि 50,000 के ऊपर भी कहीं ना कहीं सस्टेन कर जाए। ये लॉजिक आपको मान के चलना पड़ेगा। अब हम लोग डरेंगे कब, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। हम लोग को डरना कब चाहिए ना, ये सब हम 15 मिनट पे समझेंगे। 15 मिनट पे क्या है ना कि सबसे पहले ये चीज समझो, अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, ठीक है, ये लेवल है, ये 49,000 का एक लेवल है, हो सकता है अगर मार्केट इस लेवल पे गैप डाउन खुलता है तो चांसेस आर कि यहाँ से पुल बैक लिया और फिर यहाँ से पैटर्न कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर फ्लैट खुलती है और इसी लेवल पे थोड़ा सा होल्ड करता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कंसोलिडेट जोन बना सकता है मॉर्निंग हाफ में। उसके बाद सेकंड हाफ में यहाँ पे हो सकता है कि इसको ब्रेकआउट दे, तो फिर 50K की तरफ मार्केट बढ़े। लेकिन क्या अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, लेट सपोज कि 49,600, 500, ठीक है, 49,500, 600, या तो आप देखो क्या 50,500 पॉइंट भी गैप अप ओपन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस लेवल पे अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा करेक्शन प्लान करेंगे, थोड़ा सा हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। क्योंकि इतना बड़ा जो भी होल्ड कर रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो देख सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा हम लोग करेक्शन की तरफ आ सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो हो सकता है, उसके बाद फिर से एक न्यू हाई की तरफ लगाए। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है 49,000 पे आके एक सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से पैटर्न कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस बनना चाहिए और उसके बाद मार्केट में एक बड़ी रैली यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुलती है तो थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि हो सकता है ये 200-300 लेवल का एक साइडवेज जोन भी हो सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है मॉर्निंग में बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज रहे और उसके बाद ब्रेक करे तो एक न्यू हाई की तरफ जा सकता है। तो ये दोनों लेवल थे, तीनों लेवल थे यहाँ पे, और ज्यादा कुछ भी नहीं करना। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है ना, ये 49,000, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल आपका ये 49,000 है। 49,000 ही पूरा डिसाइड करेगा कि मार्केट में कहाँ पे अभी 50,000 टच कर सकता है। नहीं, जब तक मार्केट इस जगह पे सपोर्ट लेगी ना, तो आप लोग यहाँ पे बाइंग के साइड में प्लान कर सकते हो। जब तक 49,000 के ऊपर है तब तक, अगर 49,000 के नीचे आ गया तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन प्लान कर सकते हैं, नीचे के साइड में सस्टेन कर सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ज्यादा यहाँ पे मार्केट में आज कुछ भी नहीं दिख रहा है। भले मार्केट थोड़ा सा साइडवेज वोलेटाइल दिखे, आपको एक्सपायरी है कल, तो एक्सपायरी के दिन आपको पता है कि जैसे कि बैंक निफ्टी या निफ्टी कुछ भी हो, थोड़ा सा वोलेटाइल होता है, इस वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। उसके बाद हो सकता है कोई ना कोई एक मूव डिसाइड करे सेकेंड हाफ में। चलिए निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या लेवल्स है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, निफ्टी देखे तो निफ्टी अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था ना, कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है 422,500, ठीक है,
22,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे 600 की तरफ जा सकते हैं निफ्टी में। तो ऑलमोस्ट 633, ठीक है, 633, 22,633 निफ्टी चल रहा है। ये लाइव मार्केट में हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, और अगर डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को थोड़ा सा एनालिसिस करें तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। हो सकता है निफ्टी एक ऑल टाइम हाई के तकरीबन यहाँ पे आने की कोशिश करे, 22,700, 800 इस लेवल पे बैंक निफ्टी आने की कोशिश करे। अगर फ्लैट खुलती है तो स्लो एंड स्टेडी आई थिंक यहाँ तक जा सकता है। हाँ, अगर इसका 50% करेक्शन करके भी ऊपर निकलता है ना तो भी सस्टेन कर सकता है, लेकिन 50% करेक्शन करने के बाद इसके लो को ब्रेक करता है तो यहाँ से थोड़ा सा डरने वाली सिनेरियो बन सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो कहीं ना कहीं एक और ग्रीन कैंडल ऊपर के साइड में दिख सकता है, 1-2 ग्रीन कैंडल हो सकता है इस हाई को भी ब्रेक कर दे, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो हो सकता है निफ्टी भी ऑल टाइम हाई लगाने के लिए कोशिश करे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 15 मिनट पे निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी में 15 मिनट पे आपको एक लेवल्स मार्क करने हैं, 22,500 और 600, ठीक है। ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 600 का लेवल होगा, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक किया है तो कहीं ना कहीं ये 600 का लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, एक 22,000 का लेवल है, इस लेवल पे 22,500 का लेवल है, यहाँ पे आपको एक ये वाला लेवल मार्क करना, यहाँ पे एक 22,500 का ये लेवल मार्क करना। अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है मॉर्निंग में तो इसका ब्रेकआउट पे प्लान कर सकते हो। अगर यहाँ से छोटा सा ब्रेकडाउन भी देता है तो आप 22,500 तक प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये एक व्यू बन सकता है निफ्टी में। हाँ, अगर इसके गैप अप ओपन होता है तो वेट करना, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आने देना, उसके बाद यहाँ से स्ट्रेंथ आएगा बाइंग का। अगर गैप डाउन खुल जाता है कहीं ना कहीं 500 पॉइंट पे, ठीक है, 22,500 इस लेवल पे गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से एक सिनेरियो बन सकता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी इसको फिर से ऊपर के साइड में निकालने की कोशिश करे। जिस हिसाब से यहाँ पे एक बाउंस करके मार्केट ऊपर गया, हो सकता है फिर से एक बाउंस करके यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड में जा सकता है। और ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है गाइज, ये एक लेवल था। इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट खुल कहाँ पे रही है, ठीक है। अगर फ्लैट खुलती है तो यहाँ पे होल्ड करने देना, अगर होल्ड करता है तो ऊपर के साइड में प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगर नीचे गैप डाउन खुलता है ना तो यहाँ पे हो सकता है कि मॉर्निंग में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखे, उसके बाद सेकेंड में मार्केट एक अपमूव के साइड में आपको दिखे जाते हुए। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन प्लान कर सकते हो। यहाँ से हो सकता है इस जगह पे आके होल्ड करे, फिर जाके कोई डिसीजन कैंडल बनना, या तो इसको पैटर्न को कंटिन्यू करके यहाँ से इसको ब्रेक डाउन दे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सारे छोटा सा लेवल था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई सस्पिशन है, कोई डिस्कशन करना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई आपका क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।